दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। सवाल यह है कि देविंदर सिंह डीएसपी है कौन? जी हां, ये सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा देश पूछ रहा है कि आखिरकार डीएसपी देविंदर सिंह कौन है। क्योंकि जब से देविंदर सिंह को पकड़ा गया है तब से कई सवाल उठ रहे हैं और एक सवाल यह भी उठ रहा है कि डीएसपी देविंदर सिंह जब आतंकवाद के आरोप में पकड़ा गया, 2 आतंकियों को लेकर वो जम्मू कश्मीर से दिल्ली आ रहा था और 26 जनवरी के दिन बड़ा कुछ धमाका करने का उन आतंकियों का प्लान था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, वो खामोश क्यों बैठे हैं? अब तक उनकी तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया है? दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर एक इतना बड़ी घटना घट जाती है कि जम्मू कश्मीर जो कि काफ़ी संजीदा, काफ़ी संवेदनशील इलाका वो कहा जाता है, वहाँ के डीएसपी को आतंकवाद के आरोप में पकड़ा जाना, आतंकियों के साथ पकड़ा जाना और उसके बावजूद गोदी मीडिया से यह खबर गायब है, नदारद है, या जिस तरीके से खबर को दिखाया जाना चाहिए उस खबर को नहीं दिखाया जा रहा है। आप ज़रा तसव्वुर करिए, आप ज़रा सोचिए कि अगर ये देविंदर की जगह दिलशाद होता तो क्या होता। पूरा के पूरा गोदी मीडिया जो है वो अब तक सभी मुसलमानों को आतंकवादी करार दे चुका होता और अंधभक्त जो है वो रुदालियों को लेकर बैठे होते और जबरदस्त का रोना रो रहे होते कि एक आतंकी पकड़ा गया। लेकिन ये देविंदर है, दिलशाद नहीं है, इसीलिए जो है वो खबर को दबा दिया गया, खबर को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अफजल गुरु जिसे फांसी पर लटका दिया गया, यहां पर हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमें सच्चाई जो है वो माननी चाहिए, सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। यही हमारा काम है, यही इंसानियत का काम है। जो अफजल गुरु 2001 में जब उसको संसद हमले के आरोप में जब पकड़ा गया और जो बातें सामने हुई और उसके बाद में उसको फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन एक बात अब निकल कर सामने आ रही है, अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के कई सालों के बाद यह बात निकल कर सामने आ रही है कि अफजल गुरु ने उसी वक्त एक बाकायदा एफिडेविट दिया था और अपने वकील से उसने बताया था और कहा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अधिकारी देविंदर सिंह वो उस पर दबाव डाल रहा था और उसने अफजल गुरु को दबाव डाला और उसी ने अफजल गुरु से कहा कि वह आतंकियों को लेकर दिल्ली जाए और वहां पर उनके रहने का इंतजाम करे, उन्हें फ्लैट का इंतजाम करके दे, उन्हें गाड़ी का इंतजाम करके दे। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि एक बंदे को जिसको फांसी पर लटका दिया गया है आतंकवाद के आरोप में, यह अदालत को तय करना है। लेकिन यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या उस वक्त इतनी बड़ी बात को नजरअंदाज क्यों किया गया? हम न्यायपालिका पे सवाल हरगिज नहीं उठा सकते हैं, लेकिन यह सवाल खुद अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जब अफजल गुरु ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक पुलिस अधिकारी की जो बात कही कि यह आतंकवाद को समर्थन कर रहा है और उसी ने अफजल गुरु को जो है वो पूरा दबाव बनाया था, अफजल गुरु को यहां तक कहा था कि अगर तुम इन आतंकियों को दिल्ली नहीं पहुंचाते हो, उनके वहां पर दिल्ली में रहने का इंतजाम नहीं करते, उनकी कार का इंतजाम नहीं करते हो, तो अफजल गुरु से कहा गया था कि आपके पूरे परिवार को दफन कर दिया जाएगा, फंसा दिया जाएगा। अब आप खुद सोचिए ऐसे में कोई क्या कर सकता है। तो ये जो है वो बड़ा सवाल है, लेकिन डीएसपी इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। मोदी सरकार की बड़ी नाकामी से कहा जाएगा। इसके अलावा जो है वो खुफिया तंत्र की, अजीत डोवाल की जो है वो एक बड़ी नाकामी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जबरदस्त मैंडेट लेकर आए, उन्होंने सरकार बनाई, सत्ता में आए, बड़े बड़े वादे किए कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। 2019 में दोबारा वो सत्ता में आए, लेकिन इस अवधि में जो ये साल रहे मोदी सरकार के, जो भी 6 साल या 5.5 साल जो भी इसे कहें आप, इन सालों के दरमियान जो बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े वादे किए गए कि आतंकवाद को खत्म किया जाएगा, लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर में जहां वो सरकार में रहे और ऐसे में प्रशासन की नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना घट गई कि एक डीएसपी, एक इतना बड़ा अधिकारी जो आतंकियों के साथ में बिल्कुल इतनी मिलीभगत के साथ में क्या क्या कारनामे अंजाम दे रहा था। यह सवाल उठ रहा है कि क्या डीएसपी सिर्फ एक मोहरा है? क्या माना जाए डीएसपी को चलाने वाला कोई और है? और कहा यह भी जा रहा है कि भारत जो है वो अब इजराइल के मॉडल पर आगे बढ़ रहा है। जी हां, ये इजराइल और गुजरात का ही मॉडल है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल के बारे में एक अमेरिका के एक बड़े पत्रकार एल्विन बेनेटिक जिया ने कहा था कि इजराइल जो है वो खुद ही अपने लोगों से ही हमले करवाता है गाजा में
और वेस्ट बैंक में। तो ऐसे में जब जब जो है वो ये भी उन्होंने कहा कि जब भी इजरायली सरकार पर कोई खतरा आता है तो राष्ट्रवाद को हवा दी जाती है। तो क्या माना जाए, वही राष्ट्रवाद की हवा जिस तरीके से भारत में चल रही है, क्या माना जाए भारत भी कहीं ना कहीं इजराइल मॉडल पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं इजरायली प्रधानमंत्री और सारे लोग। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की सारी जो की स्कीमें हैं, सारी बड़ी बड़ी उसकी जो भी चीजें हैं, वो सब के सब भारत लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इजराइल की पॉलिसी पर भी अब जो है वो नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं देविंदर सिंह की। तो देविंदर सिंह ये वो शख्स है, इस पर सवाल इसलिए भी उठना चाहिए क्योंकि 2001 से ही देविंदर सिंह का नाम जो है वो आतंकवाद से जुड़ा रहा। कई स्टिंग ऑपरेशन भी उसको लेकर आए, लेकिन उस वक्त भी जो है वो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन देविंदर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद में जब पुलवामा हमला हुआ, हमारे देश के 40 से ज्यादा जवान वहां पर शहीद हुए, उस वक्त पुलवामा पुलिस में बड़े ओहदे पर विराजमान थे ये देविंदर सिंह, जो कि अब डीएसपी हैं। इसके अलावा कई ऐसे हमले जो हुए पहले भी, आतंकवाद के जो आतंकियों के जो हमले हुए, वहां पर उनकी तैनाती थी। वहीं जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा, उस वक्त वो दिल्ली आ रहे थे 2 आतंकवादियों को लेकर, और 26 जनवरी में जो है वो कुछ हमले करने का कुछ प्लान था। आप सोचिए, आप तसव्वुर करिए कि ऐसे अगर वो आ जाता दिल्ली, अगर उससे पुलिस पकड़ नहीं पाती, वो दिल्ली आ जाता, उसके बाद अपने हमले को अंजाम देता, उसके बाद क्या होता ये पूरी दुनिया जानती है। कुछ मुस्लिम युवाओं को पकड़ा जाता, उनको सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता, और आप देख सकते हैं कि अब भी कई ऐसे मुस्लिम युवा हैं जो 15-15, 20-20 साल बिना वजह जेलों में रहे और उन्हें बाद में रिहा किया गया, जो कि आतंकवाद के आरोप में उन्हें पकड़ा गया था। तो यह भी जो कहीं ना कहीं ऐसी ही साजिश जो है वो आगे चलकर सामने आ सकती थी, आगे चलकर यही साजिश को शायद अंजाम दिया जाना था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब देविंदर सिंह को पकड़ा गया, उसके घर पर जब छापेमारी की गई, तो उसके घर से कई नक्शे भी बरामद हुए, उसके घर से AK-47 बरामद हुई, उसके घर से कई चीजें बरामद हुई। और खास बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी अपने घर के अंदर आतंकवादियों को पनाह दे रहा था। आप तसव्वुर करिए, आप सोचिए, अगर डीएसपी देविंदर की जगह दिलशाद होता तो आज देश का माहौल क्या बना होता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।